पटवारी ने नशे की हालत में दुकान में घुसा दी कार, 3 की मौत। पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल ने एसपी से की भाजपा नेता से मारपीट की शिकायत। और 3 कोरोना मरीज ठीक होकर लौटे घर। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। रामपायली थाना अंतर्गत सेलोट पार गांव में शराब के नशे में पटवारी कुलदीप मड़ावी ने किराना दुकान में कार घुसा दी, जिससे दुकानदार सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शुक्रवार रात लगभग 8 बजे का है। साकड़ी नाला तरफ से पार्टी मनाकर अपने गांव लौट रहे कार चालक ने सड़क किनारे किराना दुकान में कार घुसा दी। हादसे में दुकान में बैठे मानिकराम दांद्रे, अशोक दांद्रे ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं दुकानदार कुलदीप कलियारे गंभीर रूप से घायल हो गया और गोंदिया के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रामपायली थाना प्रभारी नवीन यादव ने बताया कि कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। गुनई रेत घाट में रेत ठेकेदार के श्रमिकों और पूर्व सांसद के बीच हुई हाथापाई के बाद रेत जिले में रेत का खनन मामला गर्माता जा रहा है। शनिवार को भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और भाजपा उपाध्यक्ष अभय सेठिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेत व्यवसायी संजय कछुआ के द्वारा खैरलांजी के भाजपा नगर अध्यक्ष अजय उर्फ छोटू से मारपीट करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से की है। वहीं पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि रेत ठेकेदारों के द्वारा जिले की नदियों में मशीनों के द्वारा खनन कर शासन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो परसों घटना हुई गुनई चूटिया घाट पर, उसमें क्या हुआ कि जो घटनाक्रम है वो तो सब आपकी जानकारी में है, कैसे टकराव हुआ संजय सिंह की टीम का और कंकर मुजारी जी का। लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ता का अजय छोटू का कोई लेन देन नहीं था। लेकिन इस बीच हुआ ऐसा कि छोटू वहाँ घाट पर था, चूँकि उसको बुलाया गया था कि भाई किसी ने बुलाया होगा कि रेत का कैसे बात करना है, क्या करना है, ट्रैक्टर लगेगा। ये जब इनकी टीम वहाँ आई, कंकर मुंजारी तो चले गए वहाँ से, लेकिन संजय सिंह ने और उसके लोगों ने इस छोटू को पकड़ करके बाल खींच करके इतना मारा, उसको गुदला मारा, कहीं डॉक्टरी मुलाहिजे में 15 मिनट उसको मारा। आज हम इस विषय को लेकर एसपी साहब के पास आए थे कि इसके साथ जो अत्याचार छोटू के ऊपर हुआ है और इसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, इसको आप पुनः विवेचना में लें और छोटू के साथ न्याय करें। ये बात सही है, इतनी अनियमितताएं रेत घाट के ठेकेदारों की है। वहाँ पोकलैंड भी चल रही थी, कल मैं गया था नदी के किनारे, कल भी हम फोटो लाए, कल जेसीबी भी थी, डंप करते हैं ये नदी के किनारे, उनका कोई नियम होना चाहिए। हमने एसपी साहब से अनुरोध किया, रमेश जी ने भी बोला कि भाई वहाँ बोर्ड लगे, कितनी हमारी रॉयल्टी है, क्या नियम है, हर पंचायत में जो फ्री में रेत निकालने का स्थान है वो कितना होगा, सीमांकन कितना है, ये सारे विषय आना चाहिए। हमने रखा 30 जून को रेत की निकासी बंद होना चाहिए, पानी में से रेत निकलना नहीं चाहिए, ये सारे नियम हैं। बारिश में अब ये सारा काम बंद हो जाएगा, तो इनको कहीं ना कहीं, और जो ज्यादती और गुंडागिर्दी रेत के ठेकेदार कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए, ऐसा हमने एसपी साहब से अनुरोध किया। कोरोना महामारी को मात देकर 3 मरीज अपने घर पहुंच गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के अनुसार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 3 मरीज ठीक होने के बाद उन्हें शनिवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब गायखुरी के सेक्टर में 5 मरीज उपचार के लिए भर्ती हैं। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव द्वारा पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और महिलाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिस पर बालाघाट शहर में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष लता एलकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सम्मान को नीचा दिखाया है और प्रधानमंत्री से स्मृति ईरानी का नाम जोड़कर उनकी छवि खराब की थी। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरगांव में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष पिछले कई दिनों से चल रहा था। यह आपसी जमीन विवाद आखिर महिला को घायल कर गया। इस मामले में मोतन लेल्हारे ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कृषि कार्य करती है। 25 जून की शाम को जैसे ही वह अपने घर से निकली तो भरत बिरवार के द्वारा उसे गंदी गाली गलौज की गई। तभी उसकी पत्नी राजवंती आई। इस दौरान विवाद बढ़ गया और भरत ने लठ से मेरे पर्स पर मारकर जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला और उसके पति के द्वारा हट्टा थाने में जाकर भरत बिरनवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बुढ़ी के वार्ड नंबर 13 के निवासी अभिनव सोनकर और प्रकाश अवसरे द्वारा डायल 100 में 22 लोगों को शासकीय नौकरी दिलाने के नाम का झांसा देकर रुपयों की लूट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
इस संबंध में पीड़ित शिकायतकर्ता के द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने बताया कि बूढ़ी निवासी अभिनव सोनकर और प्रकाश अवसरी के द्वारा विगत वर्ष से बालाघाट शहर में अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर लोगों की नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। इसी दौरान 2 महीने पूर्व अभिनव सोनीकरे के द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि पुलिस विभाग में वह सब इंस्पेक्टर है, जिसके चलते अभिनव और प्रकाश अवसरे लोगों से मिलकर भर्ती की जानकारी देने के लिए आया था। तब सभी लोगों ने 6200 और मेंटेनेंस की पोस्ट के लिए 9200 ऑनलाइन जमा कराना होने की बात कही थी। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोरोना संकट काल में अविस्मरणीय योगदान दिया। राहत कार्य हो या कीटनाशकों का छिड़काव या जन जागरण अभियान अथवा कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना हो, हर मामले में भाजयुमो के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनवरत रक्तदान, महादान, जीवनदान महाअभियान को प्राणपण से निभाया। वारासिवनी के ग्राम चंदूरी में भगवान सहस्त्रबाहु के मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही डहरवाल कलार समाज की ग्राम समिति की भी सर्वसम्मति से गठन प्रक्रिया पूर्ण हुई। सभी पदाधिकारियों को संगठन की ओर से हार्दिक बधाइयां प्रेषित की गई हैं। लालबर्रा के ग्राम बड़ी पनबिहरी निवासी शकुनबाई नागेश्वर का बेटा दिलीप नागेश्वर पिछले 7 सालों से लापता था, जिसकी खोजबीन परिवार द्वारा अपने स्तर पर की जा रही थी। इन 7 सालों में परिवार के सदस्य दिलीप की तलाश करते करते पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब दिलीप का मिलना मुश्किल है, लेकिन 7 सालों बाद एक दिन ऐसा आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की मदद से आखिरकार मां से बिछड़ा लाडला मिल ही गया, जिसके बाद दिलीप की मां शकुनबाई और भाई बहन के चेहरे में खुशी की लहर है। पता जी, अब भाई भाई में तो हो जाते हैं बात 2 बार, तो इसने भी बोला होगा कि मेरा भाई मेरे को मारता है, पीटता है, अब कहीं भी कमाऊंगा खाऊंगा करके, इसलिए से चल दिया था। कितने साल से बाहर? ये 7 साल हो गए साहब इसकी गया है, तो फिर 7 साल तक के कुछ पता नहीं। फिर अभी हमको अगले मंगलवार को पता चला, तब इधर उधर पता लगाए कि कहाँ रहता है कहाँ नहीं। तो भैया लोग का फोन आए थे, भैया लोग बताए कि नहीं भाई वहाँ पे है, तुम्हारा लड़का पता चल गया ऐसे करके। थे हमारे घर संदीप नाम का है लड़का, वो आया कि बाई का है अपने यहाँ भूरा का पता चल गया ऐसे करके। मैं खाना बना रही थी, फिर मेरे को रोआसी चाह गया, मैंने रोने लगी कि मेरा लड़का इतने दिन के बाद में मिला है, पता चला है ऐसे करके। जैसे अभी तक नहीं आए थे भैया? हाँ, नहीं। क्या सोच रहे थे आप इनके बारे में? इनके बारे में कुछ नहीं जी, अब कहाँ है कहाँ नहीं ऐसे करके। अब पता रहता तो फोन वोन करते उसके पास में। यानी ये जिंदा है ऐसा लग रहा था आपको कि कहीं? हाँ, जिंदा है ऐसा लग रहा था। घर नहीं आ रहे? हाँ, घर नहीं आ पाया, कहीं गए थे तो उन्होंने बताया भटक गए थे। हाँ, बाई बोले बहुत दूर निकल गया, वो आ नहीं पाता ऐसा करके बतलाए। फिर कैसे आई है आपके घर, कैसे पहुँचे? भैया ने लाए, नहीं भैया ने लाए जाकर, उनको पता वता हुआ ना। अच्छा। तो भैया ने बोले कि तुम टेंशन वेंशन मत लो, मैं खुद जाकर ला लूंगा ऐसे करके। तो भैया जाकर लाए। कि यहाँ से जो हमारे ग्राम पंथी का लड़का 7 साल से अपने गांव से चला गया था, वो भटक गया था, इधर उधर मानसिक रूप से परेशान हो गया था। वहाँ साजापुर, भोपाल से 150-200 किलोमीटर दूर साजापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहखंड कारवा नरेंद्र पाटीदार जी, उनको ये भटकता हुआ गांव में मिला। उन्होंने इससे सब पूछा, ये कुछ पहले दिन तो नहीं बता पाया, बाद में फिर अपने गांव का नाम वगैरह बताया। तो वहाँ के सहखंड कारवा ने अपने नेट के माध्यम से यहाँ का पनबिहरी का निकाल करके और यहाँ के सचिव महोदय को फ़ोन किया कि भैया आपके ग्राम का है क्या। और उन्होंने फिर संघ के कार्यकर्ता से बात कराने के लिए कहा, जिससे यहाँ के सचिव राजेंद्र बागरे ने हमारे से वहाँ के सहखंड कारवा नरेंद्र पाटीदार से बात करवाया। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे 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 भटका हुआ ये लड़का आपके गांव का हूँ बताता है। फिर हमने इनके माताजी को बुलवाए, उनसे बात करवाए, इनकी सब बातचीत हुई। ये इन्होंने कहा ये हमारा ही लड़का है, अब इसको लाने की प्रयास, क्योंकि लॉकडाउन है, बसें चल नहीं रही है, ट्रेनें भी बंद है, इसको किस तरीके से लाया जाएगा। इन लोग सब गरीब परिस्थिति के हैं, रोज़ कमाते खाते हैं, लकड़ी ला करके अपना बेचते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इनके पीछे भी समस्या थी। तो हमारे संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, हमने अपना सबसे
बीच में बात रखी कि भाई अपने को अपने तहसील के एक लड़के को लेकर के आना है, तो सभी लोगों ने सहमति दी और फिर हम लोग, मैं, मुन्ना बनवाले जी और श्याम अवधिया जी, हम तीनों अपनी कार से उनसे चर्चा करके और हम उनके वहाँ गांव तक पहुँच करके और इसको जाकर के ग्राम मंगलाच, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, भोपाल के पास, सीहोर के पास है, वहाँ जाकर के हम लोगों ने इसको इसके घर सकुशल ला करके छोड़ा। कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से 2 नायब तहसीलदारों की पदस्थापना में परिवर्तन करते हुए तिरोड़ी तहसीलदार का प्रभार संभाल रही नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर को बालाघाट तहसीलदार का प्रभार सौंपा है और नायब तहसीलदार बालाघाट भगवान दास कुंवरे को तिरोड़ी तहसील में पदस्थ किया है। बोरी लालवर्रा निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत कंसगी के कुआं गोदी गांव में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम ने पहुंचकर वहां के बैगा जनजातियों को 50 किट राहत सामग्री वितरित की। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चाहे नगरपालिका ने लाखों प्रयास क्यों न किए हों, लेकिन ये प्रयास हमेशा विफल ही साबित होते हुए नजर आए। वहीं शहर का गीला कचरा सूखा कचरा से खाद बनाने की योजना के तहत शहर में 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गर्रा के समीप कचरा घर बनाया गया है, जहां फटका मशीन भी लगाई गई है, लेकिन आज यही मशीन कचरे के बीच में बंद पड़ी हुई है। वो मशीन तो चालू है हमारी, जो कि अभी गैंग पूरी हमारी मानसून के पहले पूरे शहर के नाला नाली सफाई की है, वो लगभग चल रही है, तो वो भी 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो वो जो पन्नी हमारी इकट्ठी हुई है हमारे सेंटर में, जहाँ हमारा कचरा पृथक्करण होता है, वहाँ 2 या 3 दिन में हम उसको क्लियर करेंगे। शनिवार को चालक परिचालक महासंघ द्वारा सर्वसम्मति से बालाघाट नगर का गठन किया गया। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में चालक परिचालक महासंघ का गठन किया गया है। चालक परिचालक संघ की बैठक यहाँ पे संघ कार्यालय में आयोजित की गई है। अभी चालक परिचालक संघ के बीच में हम लोगों ने आंदोलन के उस माननीय कलेक्टर महोदय का हम लोगों ने ध्यानाकर्षण किया हुआ था कि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण जो है 3 महीने से जो बस बंद है और ऐसी परिस्थिति में चालक परिचालक जो हैं वो पूरे बेरोजगार हो गए हैं और उनके जो मालिक हैं, बस मालिक हैं, इनको आज तक 3 महीने से किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया गया है। इनके सामने एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है, घर में रोजी रोटी की समस्या हो गई, बच्चों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में चालक परिचालकों द्वारा जो है एक सामूहिक रूप से हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय का भी हम लोगों ने ध्यानाकर्षण किया था कि इनको एक राशन सामग्री की व्यवस्था की जाए तथा जो है इनको बस मालिकों से कह के इनका जो वेतन है जो नियमित रूप से उनको मिलना चाहिए, जो सरकार के भी नियम है और उन सरकार के नियमों का किसी प्रकार का बस मालिकों द्वारा किसी प्रकार का कोई पालन नहीं किया जा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।